नमस्कार पृथ्वीवासियों। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं ज्योग्राफी के लिए कुछ बेसिक जो है वो बता सकूं आपको। भूगोल का जो है बेसिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मूलभूत बातों को अपनाना जरूरी है। कोई भी चीज जितनी सरल और स्पष्ट होगी, नतीजा उतना ही बेहतर होगा। कुछ चीजें हमें दिखने में, सोचने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो वास्तव में छोटी नहीं होती है। अगर पौधे की जड़ कमजोर होगी या आप ऊपर तने पर पानी डालोगे तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, या न के बराबर अगर हम कहें तो वो होगा। इसका अर्थ है आपको गहराई में जाना होगा। गहराई का अर्थ है आप किसी चीज को मूल यानी कि बेसिक अपनाया जाएगा। तो एक जो अच्छे भूगोलवेता बनने के लिए आपको सब्जेक्ट से पहले आपको अपने आप से लड़ना होगा। आप ये मत देखिए कि कितनी प्रतिस्पर्धा है, वो आपका सिलेबस है, आपके क्वेश्चन पेपर्स है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो है हमें होती है डिजायर, इच्छा। अगर इच्छा ना हो तो फिर कुछ नहीं है। सबसे पहले इच्छा का होना अनिवार्य है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर रोगी के अंदर जीवित रहने की इच्छा ना हो तो उसको दवाई काम नहीं करती। तो इच्छा का इतना विशेष महत्व है मानव के लिए। इसी प्रकार अगर आपको भूगोलवेता बनना है और बड़ा भूगोलवेता बनना है, आपको सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने, आपको रियल में वास्तविक भूगोलवेता बनना है, तो आपको कंसेप्ट को डीप से अच्छी तरह से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको लगातार जो है इच्छा पर ध्यान देना होगा कि आप इच्छा के विरुद्ध तो नहीं है। एक बार आपने सपना ले लिया, 5 या 6 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता आपने काम कर लिया, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं, तो उससे जो है आपका टारगेट अचीव नहीं हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है हमारे जो कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको अपने आप के अंदर विश्वास होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ। विश्वास वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसा सकता है। ये विश्वास ही है जब एक चींटी जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, दीवार पर गिरती है, फिर वो दोबारा चढ़ती है, फिर वो गिरती है, फिर वो चढ़ती है, आखिरकार वो एक बार चढ़ ही जाती है। और आपने सुना भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपना विश्वास जो है प्रबल बनाना होगा। आपको अपने आप में विश्वास होगा। स्थितियां चाहे आपके प्रतिकूल हो जाए, आपको डटना होगा, बिल्कुल वहीं रहना होगा। दो बातें देखिए, देखने में सेम है लेकिन वो वास्तव में सेम नहीं है। एक वर्ड है अगेंस्ट द करंट और एक वर्ड है अगेंस्ट द टाइम। अगेंस्ट द करंट जो है वो है धारा के विरुद्ध में कार्य करना, यानी कि प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बेटर परफॉर्म करना है। और अगेंस्ट द टाइम मींस आपको समय जो है उससे भी बेहतर काम करना है। अगर हम ज्योग्राफी को डीप में स्टडी करते हैं तो हमें एक ऐसा नाम पता चलता है जिनका नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन ने समय से पहले कर दिखाया था ऐसा, जैसे कि हिंदुस्तान में बॉलीवुड में एक मूवी रिलीज हुई थी, मेरा नाम जोकर। उस समय वो फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ही बुरी तरह से प्रदर्शन जो आशा के अनुरूप था उसका कुछ भी नहीं कर पाए थे। लेकिन जब बात होती है बाद की, डायरेक्टर ने कहा था कि आपको आने वाले समय में इस बात का पता चलेगा कि मैंने क्या दिखाना चाहा था। ऐसा ही हुआ था। 5, 6, 8, 10 वर्ष बाद उस मूवी ने अपना जोर पकड़ना शुरू किया। पौधा भी अचानक नहीं बनता, आपको उसको शुरू में पानी देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, तब वो बनता है। तब बाद में पता चला कि हाँ, कितनी गहराई की बात थी। उसके बाद बात होती है कंटिन्यू, लगातार। लगातार लगातार बहुत बड़ी बात। कंटिन्यू आप वर्क करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर काम होगा। रूटीन में आपको हैबिट अपनानी पड़ेगी।
हर रोज आपको लगातार आपको टाइम देना है कि 2 आवर्स पढ़ना है, तो 2 आवर्स आपको पढ़ना ही होगा, चाहे टाइम 8 to 10 करें, चाहे आप 9 to 11 करें, कोई एक्सक्यूज नहीं होंगे, क्योंकि टारगेट आपका है, अचीवमेंट आपकी है, आपको लगातार चलना ही होगा। और आपको तो पता ही है, एक पुरानी हिंदी में कहावत है कि लगातार करते रहेंगे तो पत्थर पर भी चट्टान यानी जो है पत्थर या चट्टान पर भी निशान पड़ जाते हैं। लगातार का इतना महत्व है कि एक छोटी सी रस्सी भी पत्थर पर क्या कर देती है, निशान कर देती है। उसके बाद है स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल, स्थायित्व। हालांकि ये ज्योग्राफी का एक्सेप्शनल केस है कि स्टेबल, देयर इज नॉट इवन द अर्थ इज स्टेबल, इट्स रेवोल्यूशन। पृथ्वी जो है घूर्णन और परिक्रमण करती है, निरंतर गतिशील है। एवरीथिंग इज चेंज इन द नेचर, नेचर के अंदर जो है एक नियम यही है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यहां बात की गई है स्टेबल की कि आप अपने टारगेट्स पे लगातार कार्य करेंगे, जैसे कि भूगोलवेताओं ने कार्य किया है कि हमने पता है अरब भूगोलवेता जो है इब्न बतूता, जिन्होंने 28 वर्षों तक लगातार 75,000 माइल्स की यात्रा की, 75,000 मील्स, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि उन्होंने 30 इयर्स में ये यात्राएं की, लेकिन ये क्लियर है कि 35,000 माइल्स जो है उन्होंने यात्रा की थी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप निरंतर जो है स्टेबिलिटी को प्राप्त करें। उसके बाद है पेशेंस, धैर्य। कहते हैं कि संकट के समय धार्य कर लेना ही आदि जो है जीत प्राप्त करने के बराबर है, क्योंकि स्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। और भूगोलवेदा होने के नाते तो आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्र भी है जिसको इक्वेटोरियल क्षेत्र का हम उदाहरण ले सकते हैं कि सुबह कैसे ही मौसम होता है, दोपहर को कैसा ही मौसम होता है, फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है, फिर रात को क्लियर स्काई हो जाती है। और यहां पर कभी कभी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट एवरीडे ऐसी घटना होती है। तो आपको स्थितियों के अनुसार बदलना नहीं होगा, आपको अपने टारगेट्स को लगातार प्राप्त करना होगा। क्योंकि देखिए, कोपरनिकस की बात जब सामने आती है तो कोपरनिकस से पहले पृथ्वी जो है वो केंद्रीय सिद्धांत प्राप्त था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, जबकि बाद में कोपरनिकस ने प्रूव कर दिया था कि पृथ्वी वास्तव में केंद्र में नहीं है, सूर्य जो है वो केंद्र में है। बाद में ये चीज प्रूव भी हो गई थी कोपरनिकस के बाद कि हाँ, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के हमारे वो केंद्र के अंदर है। बिग बैंग थ्योरी का अगर हम बात करें तो जॉर्ज लेमेंटर को स्टार्ट में आलोचनाओं को सामना करना पड़ा था। देखिए, यहां किस्सा एकदम बदलता है। जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है विश्व जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, और कुछ ही समय पहले जो है स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कहा था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी थी उनकी आरंभ में बहुत ज्यादा आलोचना हुई, और फिर ऐसा किस्सा बदला कि जो आलोचक थे वही प्रशंसक बन गए। यानी कि आपकी बात में सच्चाई थी, क्वालिटी थी, आप सच्चे थे। ऐसे नहीं कि आप कोई नेगेटिव चीज के ऊपर कह दें कि नहीं, ये तो धक्के से हम कहेंगे कि नहीं ये बादल ऐसा होता ही नहीं, ऐसे नहीं। रियल आपने कोई चीज को कसौटी पर अगर मापा है तब आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है। तो एक बार फिर मैं रिवाइज करवाता हूं, आपको अच्छा भूगोलवेता होने के लिए क्या क्या चाहिए? डिजायर, बिलीव, कंटिन्यू, स्टेबल, पेशेंस। एक विशेष बात कि बहुत बहुत सहयोग आपका मिल रहा है, लगातार सहयोग मिल रहा है, ऐसा कि हमारी टीम ने सोचा भी नहीं था। और किसी ने कहा था कि अगर बुक्स आए कैसे एक बुक्स पढ़े, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे कि कौन सी बुक पढ़े। तो देखिए, कुछ बुक मैं मेरी यूनिट के साथ तैयार कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिसमें कम से कम आप कर सके, लेकिन फिर भी आपको बुक्स पढ़नी होगी। हर चीज यही है, आपकी मेहनत पर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है
लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट शॉर्टकट से प्राप्त कर लें। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, फिर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रातों रात ही ज्योग्राफर बन जाए। देखिए एक्सेप्शन तो है, विवेकानंद जी को हम एग्जांपल ले सकते हैं कि उनकी पावर मेमोरी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको साधारण एक इंसान की अगर बात करें तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी अपनी फील्ड पे। और रही बात ज्योग्राफी की, तो वो तो प्लेस टू स्पेस है, स्थान से लेकर हम अंतरिक्ष को उसमें शामिल करते हैं, तो नए नए विषय जुड़ते जा रहे हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए आपको लगातार कार्य करना होगा। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोज को बहुत ही अच्छी तरह से सिर्फ एंजॉय ही नहीं बल्कि ज्ञान की दृष्टि से भी देख रहे होंगे। लगातार आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप बिल्कुल साथ दीजिए। आपकी इच्छा के साथ हम भी हैं। धन्यवाद।